नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर सफलता की कहानियां बस एक प्रेरणा के लिए सुनी जाती हैं, लेकिन आज जिस कहानी पर चर्चा होने वाली है, भागलपुर के एक मजदूर सूरज की कहानी, वो सिर्फ कोई प्रेरक प्रसंग नहीं है। असल में ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग का एक जीता जागता मास्टर क्लास है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इस केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर कैसे एक मजदूर ने अपने हालातों को एक सफल बिजनेस में बदल दिया। जब तुम और तुम्हारा परिवार भूख से तड़पेगा, तब तुम नाक रगड़ते हुए मेरी इसी चौखट पर वापस आओगे। ये कितनी कड़वी बात है। ये क्रूर भविष्यवाणी सूरज के सेठ लाला हरीलाल ने की थी। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि ये साफ दिखाता है कि दांव पर क्या लगा था। मतलब भयंकर फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्क। एक गरीब आदमी के लिए ये सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल था। भाग 1, गरीबी और अत्याचार का बोझ। इस पूरी सिचुएशन के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो भागलपुर गांव की वो कमाल की प्राकृतिक सुंदरता थी, नदियां, ऊंचे पहाड़, और दूसरी तरफ सूरज की असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई, जो हाड़ तोड़ मेहनत और कभी न खत्म होने वाली गरीबी के अंधेरे से भरी हुई थी। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। हुआ यूं कि सूरज बहुत थका हुआ था, भूखा था, और गलती से उससे 50 किलो चावल की एक बोरी गिर गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि घर पर उसका छोटा बेटा तेज बुखार से तप रहा है, दवा तक के पैसे नहीं है। लेकिन सेठ लाला हरीलाल ने कोई रहम नहीं खाया, सीधे 500 रुपए की पेनल्टी ठोक दी। उस दौर में एक मजदूर के लिए 500 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। बस यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने सूरज की बेबसी को चरम पर पहुंचा दिया। भाग 2, जादुई फॉर्मूले की खोज। अब कहानी में एक गजब का टर्न आता है। एक दिन जब सूरज उसी सेठ के घर राशन की डिलीवरी देने गया, तो उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। यही था सूरज का असली यूरेका मोमेंट। उसने सेठ के बेटे को मैगी खाते हुए देखा और सूरज के दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दी। अगर पारंपरिक खाने को देखा जाए तो उसे बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है। धुएं वाला चूल्हा है, भयंकर थकावट होती है। और दूसरी तरफ है ये मैगी। ना आटा गूंथने का झंझट, ना पसीने छूटना, सिर्फ 2 मिनट में तैयार। सूरज ने तुरंत मार्केट के एक बहुत बड़े गैप को पकड़ लिया। बस स्टैंड पर जो मुसाफिर घंटों भूखे इंतजार करते हैं, अगर उन्हें 2 मिनट में गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं खाएंगे। इसे कहते हैं प्योर बिजनेस विजन। भाग 3, गुलामी छोड़ना, जोखिम उठाना। आइडिया तो आ गया, लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे मुश्किल काम है। इसी पॉइंट पर सूरज ने अपनी पत्नी सीमा से बात की। तमाम शंकाओं और डर के बावजूद सीमा ने पूरा सपोर्ट किया, और सच कहा जाए तो यही वो इमोशनल बैकिंग थी जिसने सूरज को गुलामी की जंजीरें तोड़ने और अपनी किस्मत खुद लिखने का हौसला दिया। अब ये देखना दिलचस्प है कि कैसे सूरज ने बिना किसी बड़ी फंडिंग के अपना स्टार्टअप लॉन्च किया। पहला कदम, लाला से अपना पूरा हिसाब मांगा। दूसरा कदम, कोई महंगा फैंसी सेटअप लेने के बजाय सिर्फ एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा। इन्वेंट्री के नाम पर बस मैगी के 20 पैकेट। और चौथा कदम, एक साधारण सा बोर्ड टांग दिया, सूरज मैगी वाला, कीमत रखी सिर्फ 10 रुपए प्लेट। आज की भाषा में कहें तो ये लीन स्टार्टअप का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। कम से कम पूंजी और सीधा मार्केट टेस्ट। भाग 4, जब समाज ने मजाक उड़ाया। खैर, कोई भी बिजनेस रातों रात सुपरहिट तो होता नहीं है। उद्घाटन का दिन आ गया, लेकिन यहीं सामना होता है भारी कंज्यूमर रेजिस्टेंस से। एक पारंपरिक गांव में एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करना कभी भी आसान नहीं होता। गांव वालों के रिएक्शंस बड़े दिलचस्प और कड़वे थे। उन्होंने इसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि ये तो पीले केचुए और कीड़ों जैसा दिख रहा है, तो किसी ने इसे विदेशी मेढक का खाना बता दिया। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि इसे खाने से उनका धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। अजीब है ना? लेकिन ये बिल्कुल वही भारी रेजिस्टेंस है जो तब पैदा होता है जब किसी अपरिचित मार्केट में कोई फॉरेन या अनजान कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है। बदलाव से हमेशा डर लगता है। और इस सब का नतीजा क्या निकला? 0। पहले दिन 0 बिक्री। शाम ढल गई, बनाकर रखा हुआ सारा खाना खराब हो गया। उस इंसान पर क्या बीत रही होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। सूरज अपने उसी ठेले के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी का ये सबसे डार्क फेज होता है, जब ये ख्याल सताने लगता है कि क्या रिस्क लेकर सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या लाला हरीलाल की वो कड़वी बात सच साबित होने वाली है? भाग 5, सफलता की अचूक रणनीति।
लेकिन अच्छी बात ये रही कि सूरज ने हार नहीं मानी, आंसू पोंछे और सीधे प्रॉब्लम की जड़ में जाने का फैसला किया। अब उस मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी को समझते हैं जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। सूरज ने बेसिकली गांव वालों की साइकोलॉजी को डिकोड कर लिया था। अनजाने में ही सही, लेकिन सूरज ने मार्केटिंग की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे प्रोडक्ट सैम्पलिंग कहते हैं। उसने नोटिस किया था कि कैसे गांव के मेलों में लोग मुफ्त की चीजों के लिए आकर्षित होते हैं। उसे समझ आ गया था कि इस अनजान खाने का डर तभी खत्म होगा जब लोग इसे खुद टेस्ट करेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री, सूरज के अपने खर्चे पर। ट्रस्ट बनाने का बस यही एक रास्ता बचा था। अगली सुबह सूरज सीधा गांव की मुख्य चौपाल पर पहुंच गया और अपनी स्ट्रैटेजी को लागू किया। टाइम फिक्स था, सुबह 8 से 9 बजे तक। ऑफर एकदम क्लियर, 100% मुफ्त मैगी। और कंडीशन, कोई पैसा नहीं, बस एक बार स्वाद चखना है। क्या गजब की चाल थी ये! मुफ्त का टैग और मसालों की उड़ती हुई खुशबू। बस फिर क्या था, लोगों की जिज्ञासा जागी और भीड़ जमा होने लगी। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सिर्फ 45 मिनट जैसे ही रामू नाम के एक गांव वाले ने पहली प्लेट चखी और उसे वो बेहद स्वादिष्ट लगी, मानो पूरी भीड़ टूट पड़ी। देखते ही देखते सिर्फ 45 मिनट में सूरज का सारा स्टॉक साफ हो गया। जिस प्रोडक्ट को एक दिन पहले कोई छूना तक नहीं चाहता था, आज वो हाथों हाथ बिक गया। सिर्फ एक सही कदम और सूरज का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। ये पूरी केस स्टडी हमें बहुत गहरे सबक देती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल, हमारे आसपास ऐसी कौन सी मैगी छिपी हुई है? मतलब मार्केट का ऐसा कौन सा बड़ा अवसर है जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं और जो बस किसी के रिस्क उठाने का इंतजार कर रहा है? सही स्ट्रैटेजी, कस्टमर साइकोलॉजी की समझ और थोड़ी सी हिम्मत, अगर ये मिल जाए तो कोई भी चुनौती एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल सकती है। इस चर्चा में बस इतना ही। उन छिपे हुए मौकों की तलाश हमेशा जारी रहनी चाहिए।